प्रोग्राम है जो कि अरे पे बेस्ड है। यहाँ पे 5 नंबरों का, 5 इंटीजर नंबरों का एक अरे है, और इस अरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू हमको फाइंड आउट करके कंसोल लॉग के थ्रू प्रिंट करवाना है। ये एक जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये देखना होता है कि ये जो इंडेक्स है, इस प्रोग्राम का लॉजिक कैसे बनेगा। यानी कि इस प्रोग्राम का लॉजिक बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे को दो वेरिएबल चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ। तो पहला जो मेरा वेरिएबल है, इसको लेने के लिए वो मैं एक आई ले लेता हूँ। तो मैंने लिया लेट आई, और आई इज इक्वल टू, मैंने आई की जो वैल्यू है वो, जो अरे है, अरे क्या है मेरा, ए है। मान लीजिए ये जो अरे है वो मेरा ए इज इक्वल टू, ये अरे है, तो मैंने अरे का नाम अगर ए रखा है, तो यहां पर जो वैल्यू हो जाएगी वो मुझे ए जीरो रख देनी है। या आई की जो वैल्यू है वो, तो ये आई तो इनिशियलाइज होगा 1 से, है ना। इसमें मैं क्या करूंगा कि सबसे जीरो वाली जो वैल्यू वैल्यू है वो एक टेम्परेरी वेरिएबल में ले लूंगा, जिसका नाम मैं मैक्स रखूंगा। तो मैंने क्या किया, मैक्स करके एक वैल्यू रखा, ये मैक्स करके एक वेरिएबल रखा, और इस वेरिएबल में मैंने यहाँ पे मैक्स के अंदर ए जीरो, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो जो मैक्स की वैल्यू हो गई है वो क्या हो गई, मैक्स के अंदर अभी स्टोर हो गया है 10, ठीक है, और आई के अंदर स्टोर हो गया है 1। अब मुझे एक लूप चलाना है, और वो जो लूप चलेगा वो कहां से कहां तक चलेगा। अगर मैं लूप की बात करूं तो ये लूप चलेगा मेरा 1 से लेके 4 तक, एक लूप चलेगा मेरा। और इस 1 से लेके 4 तक वाले लूप में अभी मेरे पास जो मैक्स है, मैक्स नाम का जो वैल्यू है मेरी, तो मैक्स के अंदर अभी क्या स्टोर है, 10 स्टोर है मैक्स के अंदर, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस मैक्स को कंपेयर करूंगा 1 से लेके 4 तक। तो सबसे पहले मैं मैक्स को कंपेयर करता हूं 1 से, कि मैक्स से छोटा है क्या। तो मैं क्या करूंगा, मैक्स से यहां पर इस मैक्स को कंपेयर करूंगा, मतलब इस 10 को कंपेयर करूंगा 30 नंबर की वैल्यू से। तो जो स्टेटमेंट लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, वो कुछ इस तरीके से लिखाएगा। अब जो स्टेटमेंट लिखाएगा वो कुछ इस तरीके से लिखाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा इफ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक लूप स्टार्ट कर देता हूं यहां से यहां तक के लिए, मतलब 1 2 3 4 इंडेक्स के लिए। तो मैंने लिया फॉर, फॉर में मैं आई का जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है उसमें कुछ नहीं रखने वाला हूं फॉर लूप के, लेकिन यहाँ पे कंडीशन में रखूंगा कि आई जो है वो लेस देन होगा ए डॉट लेंथ, ठीक है। लेंथ एक प्रॉपर्टी होती है। तो ए डॉट, यहां पर मैं लिख देता हूं ए डॉट लेंथ। तो ए डॉट लेंथ हो गया ये। ए डॉट लेंथ के बाद में यहां पर मैं लिख देता हूं आई प्लस प्लस। ये मेरा लूप जो है यहां से स्टार्ट हो जाएगा। और इस लूप के अंदर मेरे को कंपैरिजन करना है, इस लूप के अंदर मेरे को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इस लूप के अंदर मेरे को कंपैरिजन में क्या करना है कि 0 और 1, सबसे पहले 0 और 1 का कंपैरिजन होगा। तो 0 और 1 का कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पे इफ लगा देता हूं मैं, और इफ लगाने के बाद में यहाँ पे मैक्स, जो कि हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, मैक्स इज लेस देन ए आई कर देता हूं। अगर ऐसा होगा तो मैक्स इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा मैक्स इज इक्वल टू ए आई। तो ये वैल्यू जो है वो स्वैप हो जाएगी, यानी कि मैक्स की वैल्यू अब इससे बड़ी। अगर ये 1 वाले इंडेक्स की वैल्यू मान लीजिए बड़ी होती, मान लीजिए अभी यहाँ 10 की बजाय अगर 20 वैल्यू होता, 20 होता, तो मैं क्या करता, मैक्स के अंदर इसको ओवरराइट करके यहाँ पे 20 कर देता। यहाँ जो वैल्यू है यहाँ क्या हो जाता, 20 हो जाता। अगर यहाँ पे जो मैक्स की वैल्यू है वो, तो यहाँ यहाँ पे अभी मैंने वैल्यू को 20 कर दिया, वैल्यू 20 कर दिया। तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो 10 की बजाय 20 हो जाएगी जब ये वाली लाइन रन होगी। तो ये वाली लाइन रन होगी तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 20 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि 20 10 से बड़ा है। अब मैक्स कंपेयर होगा थर्ड वाले इंडेक्स से। तो अब मैक्स जो है वो थर्ड वाले इंडेक्स से, यानी कि 2 वाले इंडेक्स से कंपेयर होगा। तो 100 जो है वो 20 से भी बड़ा है, 100 अगर 20 से बड़ा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो क्या स्टोर हो जाएगी, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी 100। तो मैं यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कर देता हूँ, जो कि हो जाती है 100, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 100, ठीक है।
तो अभी मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, अभी जो मैक्स की वैल्यू है वो हो गई है 100। ठीक है, अब क्या होगा ये स्टेटमेंट, अब ये मैक्स कंपेयर होगा 40 से, तो 40 जो है वो छोटा है तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी, 40 ही रहेगा मैक्स के अंदर। फिर कंपेयर होगा 100 फोर्थ वाले इंडेक्स से, तो फोर्थ वाले इंडेक्स भी 100 जो वैल्यू है वो छोटी है 25 से, तो कोई कंपैरिजन नहीं होगा। तो मैक्स के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आ जाएगी। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, लास्ट में मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर सबसे ज्यादा लास्ट में जाके मैं लास्ट में मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ मैक्स को। सिंपल, ये मैंने यहाँ पर मैक्स को प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे अरे के अंदर। अब इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, यहाँ इस प्रोग्राम को मैं बनाता हूँ, तो मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया। ये इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। और ये प्रोग्राम मैंने पहले से बना रखा है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम को दोबारा बनाता हूँ, तो मैं इस पूरे को मिटा देता हूँ कोड को। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम लोगों को दो वेरिएबल लेना है और एक अरे लेना है। तो जैसे कि ये एक अरे था, अरे हमारे पास में है, वेरिएबल हमारे पास में है, लॉजिक को मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो नंबर्स नाम का एक अरे है जिसके अंदर 10 20 100 40 और 50 वैल्यू है। इसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है, सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो हमको दिखाई दे रही। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पर, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू 100 है, सबसे बड़ी वैल्यू 100 है। तो अब इस 100 वाली वैल्यू को मुझे ढूंढ के लेके आना है पूरे अरे में से। तो मैं क्या करूंगा, लूप चलाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लूप लगा देता हूँ, तो मैंने लगाया फॉर में मैंने इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट में कुछ नहीं किया, फिर मैंने लिखा आई लेस देन, फिर आई लेस देन में मैंने लिखा नंबर्स डॉट लेंथ, और यहां पर मैंने लिखा आई प्लस प्लस, ये एक वैल्यू हो गई। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, इस वैल्यू के अंदर मेरे को, इस वैल्यू के अंदर यहां पर अब मेरे को कंडीशन लगानी कि इफ में क्या लगानी है, मैक्स में क्या है, ये 10 है। अगर ये 10 जो है वो छोटा है ना, 10 जो है वो छोटा है ए आई यानी 1 से, तो क्या होगा, स्विप हो जाएगी, तो बड़ी वैल्यू मैक्स के अंदर आ जाएगी। लेकिन अभी ये छोटा है, 10 जो है वो छोटा है ना, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या है 20 है, तो मैक्स स्विप हो जाएगा। स्विप हो जाएगा तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी कि मैक्स अगर छोटा है ए आई से, ए आई को कहां से कहां तक चलाना है, ए आई को मेरे को रन करना है, ए आई को जो वेरिएबल है वो, ए आई को मेरे को रन करना है 1 से लेके 4 तक, यानी यहां से लेके यहां तक ए आई को मेरे को रन करना है। तो ये आ जाएगा A1, तो 1 की बजाय मैं यहाँ लिखूंगा आई, क्योंकि मैंने लूप में आई को इनिशियलाइज किया 1 से, तो मैं यहाँ लूप में 1 लिख दूंगा। और इसके अंदर एक कंडीशन आएगी, वो ये कहेगी कि मैक्स अगर ऐसा है तो मैक्स के अंदर ए आई आ जाएगा। और यहां पर मुझे इफ की बॉडी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सिंगल स्टेटमेंट है। अभी इस तरीके से क्या होगा, मैक्स के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ लिखूंगा कंसोल.लॉग, तो कंसोल.लॉग में अगर मैं मैक्स को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर मैक्स प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर में करूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर में करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे कंसोल आ गया। अब इस कंसोल के अंदर मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर वैल्यू को प्रिंट करूंगा। अभी क्या आ रहा है, अनकेच ए डिफाइंड नहीं है, तो ए की जगह हमने नंबर्स लिया था, तो हम लोग यहाँ पे नंबर्स कर देते हैं, ये नंबर्स हो जाएगा और ये भी नंबर्स हो जाएगा। तो अब जो रिजल्ट है वो आप देखोगे 100 सबसे बड़ी वैल्यू है। अभी अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें मान लो मैं 200 कर देता हूँ, 100 की बजाय मैं 200 वैल्यू कर देता हूँ, तो 200 सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो 200 प्रिंट हो जाएगा। 200 की बजाय अगर मैं यहाँ 99 कर देता हूँ तो सबसे बड़ी वैल्यू 99 है, तो 99 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग अरे के अंदर से सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर।